अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छन छन की आवाज आई। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। Hush now. No one can hear you scream here. पीपल का श्राप। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आज भी लोग सूरज ढलने के बाद अपनी चौखट पार नहीं करते। ये कहानी कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में यानी 2024 के अंत की घटना है। इस गांव का एक सीधा सा नियम है, रात के 2 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा मत खोलना। गांव के एक कोने में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। लोग कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि गांव के काले इतिहास में ढंसी हुई हैं। दिन में भी लोग यहाँ से गुजरते वक्त अपनी नजरें झुका लेते हैं। यहाँ अक्सर लोगों को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज होती है। इस खौफ की शुरुआत हुई रमेश नाम के एक किसान से। एक रात रमेश अपने खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहा था। घड़ी में रात के लगभग 1:45 हो रहे थे। जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा एकदम से रुक गई। कौन है वहां पर? कौन है? अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छन छन की आवाज आई। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। Hush now. No one can hear you scream here. सुबह गांव वालों को रमेश की लाश मिली। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। डॉक्टर ने इसे हार्ट फेलियर बताया, पर गांव वालों को पता था कि यह कोई बीमारी नहीं थी। अगले 10 दिनों में गांव के 3 और लोग इसी तरह मारे गए। सब में एक ही चीज कॉमन थी, सब रात को उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे थे और सुबह वो जिंदा नहीं मिले। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अब शाम 6 बजे ही अपने घर की कुंडी लगा लेते थे। इसी बीच एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। रात के 2:17 पर घर का दरवाजा अपने आप खुला और कैमरे में सिर्फ एक तेज औरत की गांव के सबसे बूढ़े पंडित ने फिर वह राज खोला जो 20 साल से दबा हुआ था। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले इसी पीपल के पेड़ के पास गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने एक औरत को जिंदा जला दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उन लोगों का एक बड़ा राज जान लिया था। मरते वक्त उस औरत ने चीखते हुए कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। तब से यह पेड़ उस औरत का बसेरा बन गया। जब ये खबरें शहर तक पहुंची तो पुलिस की एक टीम गांव आई। पुलिस वालों ने इसे सिर्फ एक अफवाह और अंधविश्वास बताया। एक जवान कांस्टेबल ने तो यहां तक कह दिया कि वह रात भर उस पेड़ के नीचे अकेले पहरा देगा। रात को वह पेड़ के पास खड़ा हो गया। सुबह जब टीम उसे ढूंढने निकली तो उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, पर उसके चेहरे पर जो खौफ था उसे देखकर बड़े बड़े अफसर कांप गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अत्यधिक डर, एक्सट्रीम फियर बताई गई, लेकिन उसके फोन में एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली
जिसमें पायल की आवाज और वही खौफनाक हंसी साफ सुनाई दे रही थी। आज भी वह पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है। गांव में सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है। लोग कहते हैं कि उस औरत का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। रात के 2 बजते ही आज भी उस गली से पायल की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल रात जब मैं अपने घर में था, मुझे भी उसी पेड़ की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मेरे घर के दरवाजे तक आई और फिर एक औरत की जोरदार हंसी गूंजी। मैंने और मेरे दोस्त ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से दुआ करने लगे। सुबह पता चला कि गांव के एक और घर से आज लाश निकली है। याद रखना, अगर कभी रात के 2 बजे के बाद आपको हंसी सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डर भरे सफर में।